अस्सलाम वालेकुम जी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान ख़ान। देखिए जनाब, सियासत में कभी कभी ऐसी चालें खेली जाती हैं जिन्हें सुनकर इंसान ये कहने पर मजबूर होता है कि वाह क्या चाल खेली है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वही चाल खेली है और वही अंदाज़ अपनाया है जिस पर सब सोचने पर मजबूर हो गए। ये चाल कौन सी है? ये चाल है महमूद खान अचकज़ई के नाम की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी आज़ाद हैसियत से उन्होंने पार्लियामान के अंदर महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया है और पहली बार तहरीरी तौर पर जो है वो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में, चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो एडवाइज़र जो है वो कानून साजी मोहम्मद मुश्ताक के ऑफ़िस में असद कैसर और चीफ व्हिप आमिर डोगर ने जमा करवा दिया है और महमूद खान अचकज़ई का ये कुरान निकल आया है और बाज़ाब्ता तौर पर अब उनका नाम जमा हो चुका है। महमूद खान अचकज़ई कौन है? सबसे पहले इस तरफ जाते हैं। महमूद खान अचकज़ई खान अब्दुस्समद खान शहीद के फ़र्जंद है। खान अब्दुस्समद खान ने 1938 में जो है वो एक तहरीक शुरू की थी बरतानवी राज और अक़लियतों के हकूक़ के लिए, तो ये उनके फ़र्जंद है। महमूद खान अचकज़ई को बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। उनका अंदाज़ गुफ्तगू वो किसी से ढका छुपा नहीं है। महमूद खान अचकज़ई जब बात करते हैं तो उनकी बात सीधा लोगों के दिलों को लगती है। इस बार हुकूमत के साथ साथ कुछ और लोग भी इस बात पर सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर महमूद खान अचकज़ई पार्लियामान में बतौर अपोजिशन लीडर बनकर सामने आते हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह इमरान खान जो बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी बड़ा पत्ता खेला है। महमूद खान अचकज़ई माजी में साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्त और साथी समझे जाते थे। पहली बार देखने को मिला है कि महमूद खान अचकज़ई अपने पुराने दोस्त से नाराज़ है। इसी तरह माजी में कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बानी चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई का मजाक उड़ाया करते थे और वो उन पर शदीद लफ्ज़ों की गोलाबारी करते थे, मगर माजी के दोस्त दुश्मन और माजी के दुश्मन कुछ लोगों के दोस्त बन गए हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पार्लियामान की। आज 74 अरकान पर मुश्तमिल मेंबरान के दस्तखत जो है वो जमा हो चुके हैं, मगर इस दस्तखत ने हुकूमत के साथ साथ कुछ और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर अब नामज़द किया जाए या नहीं। इस हवाले से जो वफाकी वज़रा है, हुकूमती अरकान है, उनका कहना है कि अपोजिशन लीडर की जो नशिस्त होती है ये बड़ी एक संजीदा नशिस्त है और वो पार्लियामान के अंदर अवाम के हकूक़ की और अपोजिशन के हकूक़ की बात करते हैं, मगर महमूद खान अचकज़ई जब गुफ्तगू करते हैं तो वो जो तीर बरसाते हैं वो अपोजिशन लीडर का लहजा नहीं हो सकता। इस हवाले से हुकूमत को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर अपोजिशन बड़ी खुश नज़र आ रही बज़ाहिर, क्योंकि जब महमूद खान अचकज़ई का नाम बानी चेयरमैन ने नामज़द किया तो पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत बगावत तो हुई थी कि आया पार्टी के अपने लीडर को या पार्टी के किसी अपने रहनुमा को क्यों नामज़द नहीं किया, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं और वो पीके मैप से ही इंतखाबात लड़कर चमन से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं और ये क़ुरा उनके नाम निकला है। इस पर पार्टी के अंदर तो बड़ी बातचीत हुई, मगर चूँकि बानी चेयरमैन का फ़ैसला था, कुछ ताख़ीर हुई और ताख़ीर के बाद ये कौमी असम्बली सेक्रेटरीट उनका नाम पहुँच चुका है। 3 मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है और उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए, मगर अब अचकज़ई का नाम सामने आया है। हुकूमत बड़ा मुश्किल है कि इस नाम की मंजूरी दे। फ़िलहाल तो स्पीकर मुल्क में मौजूद नहीं है, सेक्रेटरी कौमी असम्बली मौजूद नहीं है, वो जब पाकिस्तान आएंगे मुशावरत करेंगे, आया अब इसमें भी किसी दस्तखत का मसला निकलेगा या फिर इसकी मंजूरी होगी। अगर मंजूरी होगी, ये बात तो वाज़ेह है कि महमूद खान अचकज़ई बग़ैर दबाव के पार्लियामान में खुल कर बात करेंगे, जो कि हुकूमत से बर्दाश्त नहीं होगी। और इस हवाले से जो मुबस्सरीन हैं, जो तज्ज़िया निगार है, उनका कहना है कि हुकूमत इस नाम की मंजूरी नहीं देगी। खैर, एक बात तो है कि पीटीआई ने ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया और जिस नाम की मंजूरी दी है उस पर अपोजिशन लीडर बिल्कुल इसी तरह होने चाहिए जो खुलकर बात करें। और अब महमूद खान अचकज़ई पर भी मुनहसर है कि आया अगर उनका क़ुरा निकलता है और वो अपोजिशन लीडर बनते हैं, वो ईवान में किस तरह बात करते, आया वो अपना पुराना रवैया बरकरार रखेंगे या फिर कुछ नरम हो जाएंगे और एक नरम तरीके से जिस तरह अपोजिशन लीडर काम करता है उस तरह काम करेंगे।
تو یہ وہ صورتحال ہے. بڑی کشمکش تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نام کیوں نہیں دے رہی, کیونکہ عمر ایوب جو تھے ایک کافی وقت گزر چکا ہے, ان کی نااہلی ہو چکی ہے اور یہ نشست خالی تھی. چونکہ اب ایک طرف تو مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نام کے بعد اسپیکر اس کی فوراً منظوری نہیں دیں گے اور یہ معاملہ کھٹائی کی طرف چلا جائے گا اور کچھ وقت اس پر بات چیت ہوگی, یا تو حکومت اس نام کو منظور کرے گی یا پھر پاکستان تحریک انصاف ایک سٹیپ بیک جائے گی اور دوسرا نام تجویز کریں گی. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بھی کچھ رہنما ہیں, میں ان کے نام نہیں لوں گا. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی اپوزیشن لیڈر بننے کے خواہش مند ضرور ہے. کچھ لوگوں کے دلوں میں تو یہ بات ہے کہ محمود خان اچکزئی کا نام مسترد ہو تو ہمارا نام سامنے آئے. کچھ لوگ پنجاب سے ہیں تو کچھ لوگ خیبر پختونخوا سے ہیں, مگر اب دیکھتے ہیں کہ یہ قرعہ کس کے نام نکلتا ہے اور اگر اس نام کی منظوری ہوتی ہے یا یہ نام کسی تکنیکی وجوہات کی بنا پر مسترد ہوتا ہے یا معاملہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے. مگر اگلا راؤنڈ جو ہے کھیل کا وہ بڑا دلچسپ نظر آ رہا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہو, اور سب سے اہم بات, محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنیں گے یا نہیں, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.